So what is addiction? नशा है क्या? We have to look into this thing that our nature is happiness. हमारा स्वभाव खुशी है और हम खुशी को ढूंढने के लिए कुछ भी करते हैं. Whatever we do in our life, we are doing for the happiness only. और वो हैप्पीनेस हम कैसे ढूंढते हैं? हमारी सेंसेस में. कुछ देख के अपना मन को बहलाते हैं, खुश होते हैं, कुछ स्वाद लेके, कुछ सुन के, कुछ स्पर्श करके. You know, all our five senses we are using for our happiness, if we say in a layman's language. और नशा क्या है? जब हम लोग अपनी सेंसेस से सेटिस्फाई नहीं होते, वी वॉन्ट समथिंग मोर. मैं एक चीज़ कहूँगा, जो लोग एडिक्टेड हैं या जो कोई नशा करता है, आई वुड से these people are more intelligent than normal people because they are seeking something bigger in life. That's why they are not satisfied with small things. So नशा क्या है? जब हम किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सेवन करते हैं. वो हमने सुना भी है, पढ़ा भी है, excess of everything is bad. तो नशा कोई भी हो सकता है. अगर देखा जाए तो अगर आप चाय का भी तो एक नशा ही है ना. ऐसा ही जब हम कोई ड्रग्स लेते हैं, उसका हमारे शरीर और मन पे एकदम प्रत्यक्ष असर दिखता है. तो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ ड्रग वी कंज्यूम एज ए ह्यूमन. पीपल आर लाइक सिंथेटिक ड्रग्स दे कंज्यूम, सम ट्रेडिशनल ड्रग्स दे कंज्यूम. सो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कौन से ड्रग्स ले रहे हो. बट एडिक्शन क्या है? वही जब आप बार बार उस चीज को लेना चाहते हो. उसके पीछे का कारण क्या है? कि आप कुछ बड़ा चाहते हो. यू वॉन्ट सम बिगर हैप्पीनेस इन योर लाइफ. पर वो मिलता नहीं है ना. एक छोटी सी स्टोरी है. एक बार दो लोगों ने बहुत भक्ति किया, बहुत तप किया, तो भगवान प्रकट हुए. तो भगवान ने बोला क्या चाहिए? तो एक बोला कि आप कुछ भी हमें दे दीजिए, आपको जो अच्छा लगता है वो दे दो. तो भगवान बोले ठीक है, तुम्हें एक चिराग देता हूँ, तुम इस चिराग से जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा. और दूसरे से जब मांगा, तो दोनों एक पड़ोसी ही थे. तो दूसरे से जब दूसरे पड़ोसी से भगवान ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला पहले ने क्या मांगा? उन्होंने पहले ने भी ये चिराग ही मांगा. तो दूसरे ने बोला कि मुझे ऐसा चिराग दो जो मुझे उससे डबल दे दे. वट एवर आई आस्क इट विल ग्रांट मी द डबल. सो भगवान बोलते हैं तथास्तु, दे देते हैं. तो वो जैसे ही वो दूसरा पड़ोसी चिराग से घसता है या उसको बोलना शुरू करता है, तो ही सेड कि मुझे एप्पल चाहिए. तो वो बोलता है एक एप्पल क्यों लेना है, दो लो. बोला ठीक है, दो दे दो. तो फिर बोलता है, जब दो को बोलता है तो बोला चार ले लो, चार के बाद 8 ले लो, 8 के बाद 16 ले लो. पर वो देता कुछ नहीं. वो हमें एक इल्यूशन देता है, हमें एक धोखा दे देता है कि कुछ मिलेगा, बट उसमें से मिलता नहीं है. ऐसा ही नशा है, ऐसा ही एडिक्शन है, जो हमें प्रॉमिस तो करती है कि वो हमें खुशी देगी, सेटिस्फेक्शन देगी, बट वो एक्चुअली देता नहीं है. वो एक्चुअली हमें धोखे में एक रख देता है, या हमें एक ऐसा इल्यूजन में रखता है कि हम ये लेने से खुश हो जाएंगे, ऐसा कुछ करने से कुछ हो जाएंगे. तो एडिक्शन यही है, जब आप किसी भी चीज़ को बार बार ज़रूरत से ज़्यादा लेना चाहते हो, टू सेटिस्फाई योर सेंसेस, टू सेटिस्फाई योर सेल्फ, पर वो होता नहीं है. तो मैं यही कहूँगा कि एडिक्शन में अगर आपको ऐसा हो रहा है कि हाँ आप कहीं किसी चीज़ के साथ अटैच होते हैं, तो अगर ध्यान से समझे, उसमें कारण यही है कि जब आप शुरुआत करते हैं तो वो किसी छोटी चीज़ से ही करते हैं, या एक कम नशे से ही करते हैं, एक सिगरेट से ही करते हैं. पर वो क्या होता है कि आहिस्ता जो हमारी क्रेविंग है, जो हमारी वांट है, जो हमारी चाहत है, वो बढ़ती जाती है. क्योंकि चाहत का कोई अंत ही नहीं है. हमारी डिजायर्स का कोई अंत नहीं है. ऐसा ही होता है एडिक्शन में. पहले छोटा, फिर उससे ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा, उसका फिर अंत ही नहीं होता. उसका नुकसान हमने देखा ही है, सोशली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली. हम अपने आप को भी समझ नहीं पाते, अपने आप से भी जुड़ नहीं पाते,
और अपने आसपास के माहौल से भी टूट जाते हैं। अभी हम लोग नशे में जाते क्यों हैं ये समझना पड़ेगा। इसके लिए कोई एक रीजन नहीं है। पहला तो सबसे बड़ा यही रीजन है कि हम जो खुशी ढूंढते हैं उसको अपने से ढूंढने की बजाय, अपने आप से ढूंढने की बजाय बाहर से लेना चाहते हैं। We are seeking happiness from outside, but it is not possible. Yes, so there are many reasons. Anybody who got into drugs, we can consider few things. Like एक तो जो सबसे बड़ा जो आज के समय में जो नशे के साथ, जो ड्रग्स के साथ एक पैशन को जोड़ दिया गया है, that is the biggest cause behind जो हमारा यूथ है या हमारे लोग हैं नशे में जा रहे हैं। क्योंकि जब किसी बुराई को, किसी ऐसी चीज को संसार में एक फैशन बना दिया जाता है, उसको ऐसा बना दिया जाता है कि दिस इज ए सिंबल ऑफ कूलनेस। जब यंगस्टर्स को ऐसे लगता है अगर मैं, इफ आई एम स्मोकिंग, आई फील वेरी ओपन माइंडेड, आई फील मॉडर्न। वो जो नशे के साथ एक पैशन लग गया है वो एक बहुत बड़ा नुकसान है कि जो हमें नशे की ओर धकेल देता है। दूसरा हो सकता है कि आप कुछ मेंटल स्ट्रेस हो, कुछ आपका ट्रॉमा हो, उसकी वजह से भी होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारी लाइफ में हमें चिंताएं आती हैं, मन परेशान होता है, तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता। वी वांट टू एलिमिनेट ऑल टाइप ऑफ स्ट्रेस वेरी फास्ट, बट वो बचपन से या हमारे सिस्टम में ऐसा कुछ है नहीं कि किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि जब मन परेशान हो तो क्या करना है, जब मुझे गुस्सा आ रहा है या कोई नुकसान हो रहा है, जब मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, इरिटेट हो रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है। तो वही है, फिर हमें लगता है कि अपने आप को कैसे तृप्त करें, कैसे अपने आप को इंटॉक्सिकेट करें, तो हम किसी नशे का सहारा लेते हैं। ये दूसरा बड़ा रीजन है। तीसरा जो है हमारे आसपास का माहौल है, क्योंकि जो हमारे आसपास देखते हैं, हम अपने घरों में देखते हैं, हम किसी शादियों में जाते हैं, कहीं सोशल गैदरिंग में जाते हैं, तो वहाँ पीपल आर वेरी very comfortable with having any type of drugs or maybe liquor or smoke. So जो हमारे आसपास का माहौल है, जो हमारा ये बोल सकते हैं द कंपनी वी कीप्स, जो हमारा संगत है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत होता है। तो मान लीजिए अगर मेरे आसपास के दोस्त हैं या मेरे आसपास के लोग बहुत ज़्यादा नशे में रहेंगे तो उसका असर मेरे पे भी आ जाएगा। तो उस चीज से इन्फ्लुएंस होके, प्रभावित होके भी हम नशे में चले जाते हैं। और चौथा जो एक हमने मेरा जो 12-13 साल का एक्सपीरियंस है, आई टॉट मैनी पीपल ड्रग डी एडिक्शन कोर्स। एक जो नशे की अवेलेबिलिटी है, आपको जब नशा, कोई भी ड्रग बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है तो आपको नशे का में जाना सहज हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है लोगों को ऐसी आदतों में जाना। क्योंकि अगर आप देखो आजकल स्कूल से के ज्यादा लिकर शॉप्स हैं, तो आप जब आसपास इतना कुछ देखते हैं तो मन में वो विचार आते हैं और वो थॉट्स आते हैं, पर उन विचारों को, थॉट्स को, इमोशंस को, उन फीलिंग्स के साथ डील नहीं करना आता। तो थोड़ा सा भी कहीं मन परेशान हो जाता है या थोड़ा नुकसान हो जाता है तो हमें लगता है कि उस नुकसान से कैसे अपने आप को दूर करें, तो हम ड्रग्स का सहारा ले लेते हैं। और एक और रीज़न ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपके पास बहुत पैसा हो, प्रॉस्पेरिटी है, समटाइम्स प्रॉस्पेरिटी बिकम्स कर्स, वो भी एक श्राप बन जाता है। क्योंकि कुछ करने को नहीं रहता है तो वो बोलते हैं ना, जो मन अगर फ्री है वो शैतान बन जाता है। तो जब मन में कुछ कमिटमेंट नहीं है, लाइफ में कुछ करने को नहीं है और आपके पास सभी तरह की फैसिलिटीज हैं और संस्कारों की थोड़ी कमी हो गई, तो भी हम ड्रग्स में चले जाते हैं। तो इन सब के पीछे बहुत सारे कारण हैं और हमारे यंगस्टर्स का यही है कि क्योंकि बचपन से वी आर नॉट ट्रेन टू सेव अवर माइंड, अपने मन और
अपनी फीलिंग्स को हमने समझना नहीं सीखा है। तो थोड़ा सा भी कहीं आप देखा होगा कि हम लोग यंगस्टर्स में रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कुछ भी अगर कहीं ब्रेकअप हो गया, कहीं कुछ ऐसे मन मुटाव हो गया दोस्तों के साथ, तो भी हमें लगता है कि नहीं, अपने आप को अपने उस चीज़ को भूलने के लिए, उस इमोशंस को दबाने के लिए भी हम नशे में चले जाते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से नशा हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आ गया है। सो आई विल कंक्लूड दिस थिंग, जो ड्रग्स हैं उनका जाने में और उनमें से निकलने के लिए आपको बस एक विल पावर चाहिए। अगर आप में इतनी भी विलिंगनेस आ गई कि मुझे ड्रग्स से निकलना है, देन हाफ जॉब इज डन। रेस्ट with the help of your willpower, with the help of some treatment, you can come out of that. So I guess enough for this thing. ये इतना समझने के लिए ये बहुत है कि एडिक्शन और एडिक्शन में जाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते।